जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। तो हम लोग तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने ब्रेन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने किसका, तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड जो है कि मेंडुला ऑब्लिगेटा का ही एक पिछला भाग है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेंडुला ऑब्लिगेटा का जो निचला भाग होता है वही जो है कि स्पाइनल कॉर्ड होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा मेंडुला ऑब्लिगेटा है उसी का पिछला भाग को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है कि इसके ऊपर जो है कि एक बोन पाई जाती है जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिससे हम लोग बैकबोन, वर्टिबल कॉलम, मेरुदंड कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा मेरुदंड है और इसी में जो है कि मेरुदंड में क्या पाया जाता है, तो मेरु द्रव पाया जाता है। ठीक है। मेरुदंड में क्या पाया जाता है, तो मेरुरज्जु पाया जाता है, जिससे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है। इसका कार्य क्या है, किसी भी चीज को जो है कि रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करना। जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे कि कोई अचानक से होने वाली चीज, जैसे छींक आना, जैसे कि हमारे जो आंख की पुतलियां हैं उसको झपकना, डर से कांपना, जम्हाई आना, ये सब क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है जो हम लोग ना चाहते हुए भी हो जाता है। तो इसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है। फिर दूसरा इसका काम है क्या, मस्तिष्क के जो आने जाने वाले सिग्नल है इसको जो है कि सुचारू रूप से चालू रखना। ठीक है। आखिर मस्तिष्क में जो है कि सूचना कैसे प्रदान होगा, तो मस्तिष्क में यहीं से जाकर ना, ये मस्तिष्क है हमारा, तो सूचना यहीं पे मिलती है। और इसके बाद जो कि मस्तिष्क संकेत देता है स्पाइनल कॉर्ड के, हाँ भैया देखो मच्छर काट रहा है, तब इसको लगता है कि हाँ भैया मच्छर काट रहा है। चाहे तो ये इसको संदेश भेजता है कि देखो कौन काट रहा है, तभी ये बोलता है कि मच्छर काट रहा है। ठीक है। तो ये सूचना प्रदान करना। ठीक है। यहां तक स्पाइनल कॉर्ड। और बाकी जो क्या स्पाइनल कॉर्ड के बारे में मैंने जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ा रहा था तो वहां पूरी अच्छी तरह से जो है कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया गया था। ठीक है। अब इसमें हम लोग दूसरा देख लेते हैं, पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो है कि इससे निकलने वाली तंत्रिका आती है, इसी को हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मस्तिष्क से जो है कि कपालीय तंत्रिका, क्रेनल नर्वस आता है, और मेरुरज्जु तंत्रिका जो कि मेरुदंड से निकलता है, स्पाइनल नर्वस सिस्टम से निकलता है, उसे कहते हैं। ठीक है। कपालीय तंत्रिका से मस्तिष्क जो है कपालीय तंत्रिका निकलती है वो 12 निकलती है, अर्थात 24। और जो ये स्पाइनल कॉर्ड से जो मेरुरज्जु से जो निकलती है वो 31 जोड़ी अर्थात 62 निकलती है। ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मस्तिष्क से निकली गई तंत्रिका कितनी है, तो 12 आपको याद रखना है। और कहेगा कि स्पाइनल कॉर्ड से निकली गई तंत्रिका कितनी है, तो आपको 31 याद रखना है। ठीक है। चलिए इसके कार्य की बात करें तो ये क्या करता है कि जो हमारा कंट्रोल नर्वस सिस्टम है, जिसमें कि हम लोगों ने ब्रेन पढ़ा और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा, ये जो है कि इसको नियंत्रित करने का काम करता है, अर्थात इसको जो है कि सूचना प्रदान करने का काम करता है। ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, थर्ड नंबर हमारा है। थर्ड नंबर क्या था कि ऑटोनॉमिक ऑटो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग स्वचालित तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। इसकी अवधारणा जो है कि सर्वप्रथम लैगली नामक वैज्ञानिक हुए जो 1921 में इसके बारे में बताए थे। ये क्या करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड के जो कि तंत्रिका से बना होता है और ये इसको जो है कि नियंत्रित करने का काम करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे जो है कि किसी का कंट्रोल नहीं होता है, ना ही ब्रेन का कंट्रोल होता है और ना ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड का कंट्रोल होता है। ये जो है कि दो दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपैथिक, एक मिनट, ये जब स्क्रीन में क्या हो रहा है कि ये टच हो जा रहा है ना, तो ये काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा हमारा होता है
पारासिम्पैथिक, पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब इसे समझते हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो सिंपैथिक सिस्टम जो है कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को का जो है कि काम करना इस यहाँ पे बंद कर देता है। मतलब अगर सिंपैथिक नर्वस सिस्टम हो जाता है तो इसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम का काम बंद हो जाता है, पूरी तरह से ये कोई काम नहीं करता है। जैसे इसका कार्य है, हृदय की गति तेज हो जाता है उस समय। क्या होता है और क्या होता है, आंख जो है कि आंख की जो पुतलियां होती है वो फैल जाती है, कंठ सूखने लगता है, लार ग्रंथि जो है कि वो लार बनाना कम कर देती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैर थरथराने लगता है, ये सब इत्यादि चीजें होती है। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है कि जैसे अगर हम कोई डरावनी फिल्म वगैरह देख रहे हैं तो ये सब सारी क्रियाएं होती है। या फिर जो कि अंधेरी रात है और उसमें क्या हो रहा है कि किसी के चलने की आहट हो रही है, तो इसमें क्या होता है, ये जो कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो है कि एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा कि कोई डरावनी मूवी देख रहे हैं और तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही डरावनी, तो हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। या फिर कोई आपके मूवी आप देख रहे हैं, आपका ब्रेन वहाँ पे जो है कि कॉन्सेंट्रेट है और आपको पीछे से आके कोई धक्का देता है, तो उस समय क्या होता है, ये सब चीज़ में आप मतलब पूरी तरह से डर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये सिंपैथिक जो है कि नर्वस सिस्टम में होती है। और पैरासिम्पैथिक में क्या होती है, तो जस्ट इसका उल्टा होता है। मतलब जब इसमें क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है कि नॉर्मल हो जाते हैं, उस समय जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो जो कि कंट्रोल नहीं होता, वो अनकंट्रोल होता है। जैसे कि हृदय का तेज हो जाना, ये सब क्या है, ये तो कंट्रोल नहीं है, तभी तो ये क्या हृदय धड़कन तेज हो गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। और वही पारासिम्पैथिक में जो कि ये दोनों कंट्रोल हो जाते हैं, तब जो है कि आराम से जो है कि क्या होता है, जस्ट इसका विपरीत हो जाता है। मतलब सिंपैथिक का विपरीत हो जाता है। जैसे कि हृदय की धड़कन तेज है तो अब हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। आंख जो है कि फैल गई थी तो आंख जो है कि अब नॉर्मल हो जाएगी। और क्या था, कंठ सूख रहा था, देखते हैं ना कि कोई डरावनी मूवी देखते हैं तो कंठ सूखने लगता है ना, तो उस समय क्या होगा कि फिर नॉर्मल हो जाएगा, तो सारी चीज़ें जो है कि नॉर्मल हो जाएगी। तो ये था हमारा जो है कि इन शॉर्ट ब्रेन के बारे में, है ना, नर्वस सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम लगभग लगभग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।